Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 5 and chapter is percentage। कक्षा 5 का गणित है जिसमें आज आपको प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज ही कराएंगे डायरेक्टली आपको, जो कि पेज 95 पर है। एक्सरसाइज 12 कह सकते हैं या चैप्टर 12 कह सकते हैं, पेज 95 पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। मतलब प्रतिशत से मतलब होता है प्रतिशत निकालना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत बदलना, प्रतिशत को दशमलव संख्या बदलना, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। इस प्रकार के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे जो आपको एक एक करके हम बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में हमें बदलना। बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास 35% है तो 35% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे ये प्रतिशत का साइन है, इट मीन्स 1/100 होता है। या ये कहिएगा कि परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हो। परसेंटेज हटाने के लिए, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड कर दें और प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें यहाँ करना क्या है, प्रतिशत को हटाना एक तरीके से ये है। तो ये हो जाएगा हमारा 35 अपॉन, जब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 अपॉन में आ जाएंगे इस प्रकार से। अब अगर ये कटिंग हो रही तो हम कर सकते, नहीं तो 35/100 ही रहने देंगे। लेकिन हमें ये लग रहा है कि 5 से ये दोनों नंबर कैंसिल आउट किए जा सकते हैं। 5 7 जा 35 होते हैं और 25 जा 100 होते हैं, यानी 5 दूनी 10 और 0 बच गया। 20 से 100 काटेंगे तो 5 बार कटेंगे, मतलब 5 से अगर 100 को काटेंगे तो 20 बार कटेंगे और 5 से 35 काटेंगे 7 बार। तो हमारी भिन्न आ जाएगी कुल मिला के 7/20। बस कटिंग करनी आनी चाहिए। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं हमने किस प्रकार से 35/100 को कटिंग की है। आप ऐसे समझ सकते हैं, हम 35 को लिख सकते हैं 7 गुणा 5 और 20 को लिख सकते, 100 को लिख सकते हैं 20 गुणा 5। जो कॉमन नंबर होते हैं, जैसे 5 इसमें भी, इसमें इन्हें हटा देते हैं तो बचा क्या हमारे पास 7/20। अब 7/20 एक ऐसा नंबर है जो 20 तो काटे जा सकते हैं, लेकिन अब 7 को किसी नहीं काट सकते। कटिंग करने का मतलब ये होता है कि अभी हमें आगे और कटिंग करनी है, तो जिस नंबर से आप 20 को काटें उसी नंबर से आप 7 को काटें। लेकिन 7 अभाज्य नंबर है, अब आगे काटा नहीं जा सकता है। तो 35% की जो फ्रैक्शन बनी जा करके वो 7/20 बनी जाएगी। इसका मतलब ये है, हमारे पास मान लीजिएगा 20 रुपये है तो उसमें से आप 7 खर्च कर सकते हैं, और जब हमारे पास 100 रुपये होते तो उसमें से आप 35 खर्च कर सकते थे। मतलब दोनों का सेम है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड है 28%। 28% को जब फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 28/100। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब ये भी देखिएगा 28 को हम लिख सकते हैं 7 × 4 और 100 को फिर वही लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 25 × 4। अभी वहाँ हमने लिखा था 20 × 5 लिखा था, लेकिन आप जो चाहो, जैसे 100 के ये फैक्टर होते हैं, इस प्रकार से समझिएगा आप। 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, अब 5 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 100 के फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से हम 28 के फैक्टर करते हैं, तो वहाँ से आपको समझ आएगा। 2 से कैंसिल किया तो ये 14 आ गया, फिर 2 से कैंसिल किया तो ये 7 आ गया। कहने का मतलब हमारे फैक्टर क्या हो गए, जिसके 7 × 2 × 2 और 25 हो गए थे 5 × 5 × 2 × 2। अब आप देखिएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा यहाँ पर 7 बचा और यहाँ बचा 25। 5 5 या 25। तो 28% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7/25 लिख सकते हैं। कटिंग करने के ये तरीका हमने कहा फैक्टर करके, वैसे आप ना समझ पाओ शायद कि हम क्या कटिंग कर रहे हैं। तो मतलब जो फैक्टर ऊपर नीचे कॉमन है, देखो 2 और 4 यहाँ भी है, 2 और 4 यहाँ भी, तो इन्हें हटा देते बस। ये कटिंग करने का मतलब होता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है 12.5%। अब इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 12.5/100 कर सकते हैं। अब आप देखिएगा इसमें एक पॉइंट भी आ गया, तो हमें पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना क्या, आप चाहो तो पॉइंट को हटा सकते हो। अगर पॉइंट को मतलब दिक्कत आ रही है, जैसे पॉइंट आ गया तो वहाँ ये लगने लगता है अब सवाल कठिन हो गया, तो हम क्या करें, पॉइंट हटा सकते हैं। जैसे पॉइंट के बाद वहाँ एक डिजिट है तो यहाँ एक नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, या हम क्या करें 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें। 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब हो जाएगा ये 125 और 0 हो गया, और ये हो गया पूरा 1000। यहाँ एक के बाद दशमलव है तो दशमलव हमारा यहाँ आ गया। तो देखो 125 कुल मिला के ये हो गया हमारा अब 125/1000 हो गया।
125 बटे 1000। अब इसे हम सॉल्व कर लें। 125 के फैक्टर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5, और 1000 के फैक्टर अगर आप कर पाओ तो 1000 के फैक्टर भी कर सकते हो। आप इस प्रकार से लिख के इसके फैक्टर कर लो। 2 से काटेंगे तो आधे करेंगे 500, 500 को 2 से काटेंगे 225, 225 को 2 से काटेंगे तो 125, और 125 देखो ये फिर लिखा हुआ तो 125 के 5 इंटू 5 इंटू 5 ही होंगे, तो फैक्टर कुल मिला के हमारे आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिएगा ये 3 5 यहाँ पर भी हैं और 3 जगह 5 यहाँ पर भी है, तो वो कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे। अपॉन में हमारा 2 2 या 4 2 या 8 बचा, तो जो फ्रैक्शन भिन्न बची इसकी वो 1/8। कहने का मतलब है कि चाहे 12.5% कहिएगा और चाहे उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को 1/8 कहिएगा, तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। अगर आपको कटिंग अच्छे से आती तो आप डायरेक्टली इसको काट सकते थे 5 से, लेकिन वो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी करके कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, फोर्थ क्वेश्चन है 7 होल 1/2%। अब 7 होल 1/2 कहिएगा या 7.5% कहिएगा, बात ये गई। तो परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए 7.5/100 लिख सकते हैं। यहाँ भी हम 10 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 75/1000। अब हमें कटिंग करनी है। अगर मान लीजिए वो 25 की टेबल आती है तो यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए। 25 की नहीं आती तो आपको 5 की तो आती होगी। 5 से जब ये काटेंगे तो 5 × 5 5 25 यानी 15 पना 75 हो। ये 5 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 2 0 यानी 205 1000। फिर देखिए 5 से काट दो 5 3 15, फिर ये 5 से काट दो 5 चौक 20 यानी 40। कुल मिला के हमारा बचा हुआ 3/40। तो बहुत से तरीके हैं जो कटिंग करने को होते हैं। आप जो अच्छा लगे या जहाँ से आप समझ पाते वहाँ से कर सकते थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने आपको सिखाया है कि किस प्रकार से प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम वापस भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो इसमें हमसे ये कहा गया कि निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलिएगा। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट है। जैसे हमने कहा कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमें ये प्रतिशत में बदलना तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं 1/8 इंटू 100 से हमने मल्टीप्लाई किया और 100 से हमने डिवाइड भी कर दिया। करना तो कायदा हम ये चाहिए, तो ये अपॉन वाले 100 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/8 इंटू 100, और ये अपॉन वाले 100 को लिख सकते हैं परसेंटेज में, क्योंकि हमने कहा कि ये जो परसेंट बराबर होता है उसका साइन होता है 1/100। तो 1/100 हमारे परसेंटेज के चिन्ह में बदल गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब 8 से आपको 100 में भाग देना, कहने मतलब ये है 8 से 100 में जब आप भाग देंगे तो आप इस प्रकार से लिख करके भाग करके दिखा दें। 8 एकन 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, 8 पंचे 40। कुल मिला के आपका आ गया 12.5%। जैसे भी 12.5% को हमने भिन्न में बनाया था तो 1/8 आया था, और 1/8 को वापस हमने भिन्न में बदला है तो हमारा वो प्रतिशत बदला तो 12.5% आ गया। देखिएगा क्वेश्चन हमारा 1/12। ये फ्रैक्शन है, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमने कहा आप डायरेक्टली क्या करें, 1/12 गुणा 100 कर करके और ये परसेंटेज का साइन लगा दिया, यानी अपॉन वाला 100 परसेंटेज में चेंज हो गया। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 का गुणा कर दें, प्रतिशत हटाने के लिए आप 100 का भाग कर दें, तो ये हो जाएगा। कहने मतलब है जो हमारे पास 12 रुपये थे तो हमने 1 खर्च किया, 100 होते तो कितने खर्च करते, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो आप देखिएगा 12 से जब इसमें भाग करेंगे 100 में तो कितने बार जाना चाहिए, आप भाग करके देख लीजिएगा। 100 12 8 96 बच गए हमारे 4, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, और 12 3 36, फिर 4 यही आता रहेगा, यानी 8.33%। जब ये 12 होंगे हमारे पास तो 1 खर्च करेंगे, 100 होंगे तो 8.33 खर्च करेंगे। तो इस प्रकार से इसे परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है। इसी प्रकार से इसका थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड है हमारे पास 3/25। ये फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में हमें चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 3/25 इंटू 100, और ये आ गया हमारा परसेंटेज। केवल सॉल्व करना है। 25 सेकंड 25 25 चकू 100 हम काट सकते हैं आसानी से। अब ये 3 और 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12%। इसका मतलब ये जो हमारे पास 25 रुपये होंगे तो 3 खर्च करेंगे, और अगर हमारे पास 100 होंगे तो हम 12 खर्च करेंगे उसी रेशियो में। और इसका नेक्स्ट है 21/50। अगला क्वेश्चन फोर्थ है इसका कि 21/50 को, ये फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 21/50
50 इंटू 100 कर दिया हमने, मल्टीप्लाई 100 से कर दिया और परसेंटेज का साइन लगा दिया। सीधा सीधा 50 दूनी 100 होते हैं, हम सब जानते हैं, और 1 के दूनी क्या हो जाएगा 42। तो ये आ गया हमारा 42%। कहने मतलब ये, जब हमारे पास 50 रुपये होंगे तो हम 21 खर्च करेंगे, और 100 होंगे तो 42 खर्च करेंगे, उसी रेशियो में। इसका मतलब ये होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया कि जो आपको प्रतिशत दिया गया उसे आपको दशमलव में बदलना है। जैसे प्रतिशत में हमें जो फ्रैक्शन गिवन है वो गिवन है फर्स्ट नंबर पर 42%, 42% को आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई गुणा भाग नहीं, केवल आपको परसेंटेज हटाने का मतलब होता है। अगर परसेंटेज का साइन हमने बताया, इसका मतलब होता है 1/100। अब इसे हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 42/100। अब 100 से किसी संख्या में भाग देने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से 2 जीरो काटेंगे तो 2 पॉइंट के बाद, 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया, तो हमारा फाइनली जवाब आ गया 0.42 हो गया। इसी प्रकार से इसका सेकंड है 35.6%। तो हम क्या करेंगे 35.6/100। अब ये 2 जीरो जब हम काटेंगे तो दशमलव यहाँ से 2 अंक और लेफ्ट हैंड की तरफ खिसक जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा जाके 0.356। इन द सेम वे इसका थर्ड क्वेश्चन होगा, थर्ड पार्ट, वो है 4.9%। तो इसको हम क्या लिखेंगे 4.9 तो रहेंगे ही, परसेंट हटाने मतलब है 100 से डिवाइड। अब ये 2 जीरो जो हम काटेंगे तो दशमलव 2 अंक और इधर चला जाएगा, लेकिन हमारे पास अंक तो एक ही है, तो एक अंक और पूर्ति करने के लिए एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 0.049। ये दशमलव में चेंज हो गया। और इसका ये थर्ड का लास्ट पार्ट जो है हमारा चौथा, वो है 11.8%। तो इन द सेम वे इसे भी हम क्या करेंगे 11.8 लिख करके बटे 100 कर देंगे, और 100 से भाग देने का मतलब ये दशमलव उठ करके 2 अंक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.118। तो ये 3 क्वेश्चन तक हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि वापस दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। क्वेश्चन इसमें हमको दशमलव संख्याएं दी गई हैं, उन्हें वापस प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत बदलने से मतलब है कि सबसे आसान तरीका क्या होगा, बटे में 100 दिखाई देने चाहिए। तो अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे तो कहने मतलब है 1000 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 1000 दशमलव बाद 3 अंक हैं, तो हम इसे ये लिख सकते हैं 4342/1000। कहने मतलब ये था 1000 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। या जितने दशमलव बाद अंक होते उतने एक के साथ जीरो बढ़ा देते हैं, दशमलव हट जाता है। लेकिन हमें प्रतिशत बदलने का मतलब होता है यहाँ अपॉन में 100 रहने चाहिए। तो अगर हम एक जीरो को कैंसिल कर दें, दशमलव बाद एक अंक आ जाएगा, कुल मिला के ये हो जाता 34.2/100। और अपॉन में इस प्रकार से अगर 100 है तो उसी का तो मतलब प्रतिशत होता, तो ये सीधा सीधा हमारा हो गया 34.2%। बटे में 100 है तो हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि 1000 थे तो एक जीरो काट के दशमलव यहाँ लग दिया। अब यही चीज़ हमारी परसेंटेज में, ये जो बटे का 100 है ये प्रतिशत में चेंज हो गया, नंबर अपनी जगह एज इट रहेगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है 0.68, ये भिन्न है। इसे परसेंटेज में चेंज करने का मतलब है 68 पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे एक के साथ 2 जीरो बढ़ा देंगे, 100 हो गया, दशमलव हट गया। या ये कहिएगा कि यहाँ जैसे पॉइंट था तो हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ बटे में 1 है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 100 से गुणा करना इस मतलब था इसका दशमलव हट जाएगा, और ये बटे वाले 100 रहेंगे। तो यही चीज़ सीधे सीधी क्या हो गई 68% हो गई। तो हम ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ना करके सीधा सीधा कर दिया करते हैं। देखिएगा इसका अगला क्या है 0.77। अभी हमें करना है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे सीधा 77 लिख करके एक के साथ 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 100 लिख देंगे। 100 में से 77 खर्च करने का मतलब है सीधा सीधा 77%। इसका फोर्थ है 0.315। अब इसे करने का मतलब है यहाँ 3 अंक हैं, तो दशमलव बाद 3 अंक होने का मतलब है इसे 315 पूरा लिख करके और एक के साथ 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये दशमलव हट गया। अब हमें तो यहाँ बटे में 100 चाहिए, तो एक जीरो काट के दशमलव यहाँ लगा सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 31.5/100। यानी 100 में से आप 31.5 ले रहे, इसका मतलब क्या हुआ 31.5% ही तो आप ले रहे, हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं इसका, कि उसमें आपको सरल करना है। 5th क्वेश्चन हमको सरल करना, ये कहा गया 3 लीटर 500 मिलीलीटर का 15% निकालना है।
तो पूरी यूनिट अगर हम चेंज करेंगे 3 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3 लीटर में हो जाएंगे 3000 मिलीलीटर, 500 ये, तो सीधे सीधे हमारे पास 3500 मिलीलीटर हो गई। और 15% का मतलब ये है कि हर 100 मिलीलीटर से आप 15 ले लीजिएगा, इसका मतलब ये है। तो अगर ऐसे मिलीलीटर में ही चेंज करें तो 3 मिलीलीटर के हमारे हो जाएंगे जा कर के 3000 मिलीलीटर, और 500 ये ऑलरेडी हैं, तो कुल मिलीलीटर 500 मिलीलीटर ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे, एक ही यूनिट में चेंज कर लिया, 3500 मिलीलीटर ये हो गया। और यहाँ लिखा हुआ का मतलब होता है गुणा, यानी आपको करना क्या है 3500 का 15/100 बताना, इसका परसेंट हटाया तो बटे 100 कर दिया। इसे सॉल्व कर लेंगे वही आ जाएगा। कहने मतलब ये था हर 100 से आपको 15 चाहिए, और हमारे पास हैं कितने 3500, या ये मान के चलिएगा कि हर 100 के नोट से आपको 15 मिल रहे हैं और हमारे पास 100 के नोट 35 हैं, तो आपको कितना मिलेगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 35 और यहाँ बचा 15, इनका करना गुणा, तो 15 पना 75, 5 हासिल के साथ 15 3 45 7 52, 552 मिलीलीटर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सरल किया जाएगा। एक ही यूनिट होनी चाहिए, या फिर आप दशमलव लगा सकते थे, 3.5 दशमलव लगा के भी कर सकते थे। इसका अगला क्वेश्चन है 3 घंटा 40 मिनट का 20% चाहिए, तो हम पूरे को या तो घंटे बनाएं या फिर मिनट बनाएं। तो मिनट बनाना आसान रहेगा, 3 घंटे में, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटा में हो जाएंगे 180 मिनट, और ऑलरेडी हमारे पास 40 मिनट ये है, तो कुल मिनट हो जाएंगे जाकर के 220 मिनट हो गए हमारे पास। 220 मिनट का आपको 20% चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 220 गुणा कर के 20/100 लिख देंगे। जब 100 में से आपको 20 मिल रहा है तो 220 से कितना मिलेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये कैंसिल हो गई, 22 दूनी 42, यानी आपको जो मिलेगा वो 42 मिनट के बराबर मिलेगा। तो इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन इसमें और हैं, वो आप स्वयं कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन से एक आ जा रहा है कि एक क्लास है कोई जिसमें 35 बच्चे के नाम लिखे हुए हैं, और उसमें से जो आज की उपस्थिति है वो है 24 बच्चे पढ़ने आए। तो ये पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ने आए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिएगा उपस्थिति प्रतिशत पूछा गया, तो आप लिखेंगे उपस्थिति प्रतिशत, उपस्थिति का प्रतिशत पूछा है। टोटल बच्चे हमारे पास कितने थे, क्लास में 35 थे, और उसमें आए कितने हैं 24। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब 35 बच्चे थे तो 24 पढ़ने आए, अगर क्लास में 100 बच्चे होते तो कितने पढ़ने आते, ये पूछा जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा, 5 से काट दो, 5 7 जा और 5 20 हो जाएंगे ये। तो कहने मतलब ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 480 को आप 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा जा कर के, अब 480 को 7 से भाग कर दीजिएगा आप, तो 7 6 42 हो जाएंगे। ये बच गया हमारा 6 7 8 56, ये बच गए 4 पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, 7 पंचे 35, 5 बढ़ गया, 0 बढ़ गया, 7 7 जाते, यानी कुल मिला के हमारा आ जाएगा जाकर के ये 68.57%, यानी जो उपस्थिति थे वो ये थे। इस प्रकार से निकालते हैं, यानी टोटल कितना था 35, आए कितने 24, 35 थे तो 24 आए, 100 होते तो कितने आते। इस प्रकार से 6 किया जा सकता है। देखते हैं 7 क्वेश्चन में एक गांव की जनसंख्या 3600 है, इनमें से 48% स्त्रियां और 52% पुरुष हैं, तो स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या बताइएगा, अलग अलग पूछा जा रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं जनसंख्या, टोटल जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या ऐसे लिख सकते हैं, कुल जनसंख्या है 36,600। ठीक, अब इसमें से हम महिलाएं निकाल रहे हैं, परसेंट दोनों का अलग अलग हमें दिया गया। महिलाएं कितनी हो जाएंगी, जो भी टोटल जनसंख्या है उसकी 48% महिलाएं हैं, तो 48/100 निकाल लें, ये इससे कट जाएगा, ये बचा हमारा 36 गुणा 48। और आप 36 और 48 का गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारी महिलाएं। तो इनका गुणा कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 28। अब टोटल में से जब इतनी स्त्रियां हैं तो बचे हुए पुरुष होंगे, तो उनकी परसेंटेज निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो टोटल में से, टोटल जनसंख्या में से अगर स्त्रियों की जनसंख्या को घटा देंगे तो पुरुष निकल आएंगे, क्योंकि हमसे अलग अलग पूछा गया। पुरुष कितने हो जाएंगे, 3600 में से आप 1728 को माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा
8 और यहाँ बचेगा 1, यानी 8 2 10, 7 2 10 और 8 7 15 16, 2 1 3, यानी पुरुषों की जनसंख्या जो निकल रही है वो निकली 1872। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये कहा गया है कि कोई मतलब फंक्शन है, इसमें कुल शामिल बच्चों की जनसंख्या 15 है, कुल शामिल होने वाले बच्चे 15, लेकिन उसमें 20% दिव्यांग बच्चे हैं। तो हमसे ये कहा जा रहा है उन दिव्यांग बच्चों को बताइएगा, प्रतिभाग करने वाले दिव्यांग बच्चे। जैसे कोई मतलब फंक्शन हो रहा है, कोई प्रतियोगिता हो रही, टोटल उसमें से 15 बच्चे भाग ले रहे हैं। अब कह रहे हैं इन 15 का जो है 20% जो है दिव्यांग बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड कहते हैं इनको। तो फिर वो हैं कितने? तो हम लिखेंगे दिव्यांग बच्चे बराबर, दिव्यांग बच्चे कितने हो जाएंगे? हमारे पास टोटल 15 थे, 15 का 20%, ये 0 से ये 0 कट गई, 2 1 2, 2 से ये 10 5 बार कट गए, 5 से कट गया ये 3। तो कुल कितना निकले जाके? उस 15 बच्चों में 3 बच्चे कैसे हैं जो कि दिव्यांग हैं, प्रतिशत उनका 15 है, 20 है, लेकिन बच्चे कुल कितने हैं? 3 ही हैं। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन सभी करा दिए हैं जो कि परसेंटेज से संबंधित एक्सरसाइज थी। आशा करता हूँ आपने इसमें कुछ समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।